देखिए, आप लोग शायद मुझे यहाँ पर कई बार देखा होगा। मैं यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ। संगठनात्मक स्तर पर मैं हमारे पार्टी के वर्कर्स के साथ निरंतर बातचीत कर रहा हूँ। मंडल पर, बूथ लेवल पर संगठन मजबूत हो, इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। माना कि सफर हमारा थोड़ा कठिन है, क्योंकि पिछले 20 साल में हमने ये पूरा इलाका बीपीएफ जैसी पार्टी को छोड़ रखा था, और उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी पर प्यार करने वाला, कांग्रेस पार्टी पर प्रेम करने वाला, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर विश्वास रखने वाला जो यहाँ का नागरिक था, वो थोड़ा नाराज था। और पार्टी के कार्यकर्ता भी नाराज होकर यहाँ वहां जो गए थे, उनमें थोड़ा विश्वास फिर से प्रस्थापित करने के लिए, जाहिर है 20 साल उनको हमने थोड़ा ये किया था तो लोग नाराज है। लेकिन अभी जब कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि हम अपने दम पर करेंगे, तो जिस प्रकार का रिस्पांस हमें मिल रहा है, मैं जब घूमता हूँ, आम नागरिकों के साथ भी जब मैं बातचीत करता हूँ, तो हर बार मुझे ये महसूस होता है कि यहाँ की जनता बहुत त्रस्त है बीजेपी से। पहली बार, क्योंकि बीजेपी जिस उद्देश्य से ये बीटीसी बनी थी, 2003 में इसका एग्रीमेंट साइन हुआ था, अकॉर्ड साइन हुआ था, फिर 2023 में उन्होंने वापस उसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज करके बीटीआर कर दिया इसको। लेकिन जो मुद्दा, मूल मुद्दा था कि बोडो कल्चर, बोडो संस्कृति, बोडो लैंग्वेज, और यहाँ पर रहने वाले सभी जो जाति समाज के लोग हैं, इनका विकास हो, ये जो मूल उद्देश्य है, इससे कहीं ना कहीं भटकते हुए दिख रहा है। इसलिए लोग नाराज है। बेरोजगारी इतनी है, युवा अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो ये सारी परेशानियों को देखते हुए लोग, बीपीएफ हो या यूपीपीएल हो या बीजेपी हो, ये तीनों पार्टी से नाराज है। और लोग चाहते थे कि एक सक्षम विपक्ष यहाँ पर तैयार हो। और आज की डेट में मैं आपको कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से यहाँ पर अपने आप को मजबूत करने के लिए जा रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मुझे कई फोन आते हैं, लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा निर्णय आप लोगों ने लिया है, और आने वाले दिनों में आपको इसका रिजल्ट 100% मिलेगा। ये आवाज मुझे लोगों में से सुनाई देती है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छी पहल है कांग्रेस पार्टी की। आप वो तो दूसरा कुछ है ही नहीं ना। अपनी अपनी जो अपने किए हुए काम और अपनी जो योग्यता है, वो साबित करने के लिए किसी को यदि पाकिस्तान और ये सारे ऐसे झूठे इल्जाम लगाने की यदि नौबत आ रही हो, तो मैं समझता हूँ ये उनकी हार है। चुनाव शुरू होने से पहले ही ये उनकी हार है। देखिए, 10 साल से इस देश में उनकी सरकार है, उन्हें किसी ने रोका था क्या? अगर गौरव गोगोई जी की कुछ गलतियां हैं तो इसके पहले ही कुछ करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया? तो ये तो सब ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं। और मैं समझता हूँ आसाम की जनता बहुत होशियार है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। थैंक यू। थैंक यू।